मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फिल द ब्लैंक्स। नंबर 1 इज इन यूकैरियोटिक सेल। हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। क्रोमैटिन मटेरियल इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम जानते हैं कि क्रोमैटिन मटेरियल मतलब क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं, तो इसलिए हम इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। A group of ribosomes attached to messenger RNA is known as polysomes. A group of ribosomes, हम एक की बात नहीं कर रहे तो उसको हम पोलीसोम कहेंगे. पोली मीन्स so many, ज़्यादा. Dash is the place on chromosomes where spindle fibers are attached during cell division. Cell division मतलब माइटोसिस में जब स्पिंडल फाइबर्स एक सेल के दोनों तरफ पे बनता है तो जो जाल स्पिंडल फाइबर्स का बनता है वो हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर मतलब मिडल पार्ट जहाँ पे इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स ज्वाइंट होते हैं वहाँ पे आके अटैच्ड होते हैं. The endoplasmic reticulum with attached ribosome is known as rough endoplasmic reticulum. जबकि हम जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जब राइबोसोम्स लगेंगे तो उसकी वो रफ अपीयरेंस दे देंगे, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं हैं हम उनको SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे. The soluble part of the cytoplasm is called cytosol. पहला वर्ड निकला है साइटोप्लाज्म से, सोल निकला है soluble से. Moving on to next is true false. Number 1, cell membrane is present in all eukaryotic cells. This is true. Chloroplast and mitochondria do not have hereditary material. It is false, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स हैं, इसीलिए सेल्फ रेप्लिकेटिंग हैं क्योंकि इनके पास अपना हेरेडिटरी मटेरियल है. Number 3, centriole is involved in cell secretions. This is wrong. जबकि cell secretions में Golgi bodies, smooth endoplasmic and endoplasmic reticulum and then lysosomes ये secretions में involved होते हैं, centriole involved नहीं होता. Sometimes many ribosomes get attached to the same stretch of messenger RNA, forming a structure called the cytosome. This is once again wrong. मतलब sometimes कभी ribosomes get attached, बहुत से ribosomes attach हो जाते हैं एक ही messenger RNA के साथ जिसको हम कहते हैं polysome, not cytosome. So this is false. उसके बाद है जी माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स. दिस इज ट्रू. माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है. अब हम स्टार्ट करते हैं अपने MCQs. नंबर 1 इज विच स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर एनवेलप इज नॉट ट्रू, मतलब फॉल्स. हमें फॉल्स स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना है. इट हैज़ पोर्स, ट्रू है. इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये भी ट्रू है. न्यूक्लियर एनवेलप में पोर्स भी होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन है. Its inner membrane bears ribosome. This is wrong. This one is wrong. जबकि RNA and some proteins pass through it. This is wrong. तो answer C. Number 2, which statement about plastids is true? मतलब हमें select करनी है true statement. They are surrounded by a single membrane. Wrong. ये double membrane होती हैं. They are the powerhouse of cell. This is again ये भी wrong है. Powerhouse mitochondria होता है. They are found in all organisms. Wrong. ये सिर्फ plants में होता है, animals में नहीं होता. They contain DNA and ribosomes. This is true. क्योंकि plastids यानी कि chloroplast ये भी self replicating organelle है. Which type of cell would probably be most appropriate to study lysosomes? यानी कि लाइसोसोम्स की स्टडी किस सेल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी? हम कहेंगे फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि फेगोसाइटिक मतलब ईटिंग अप, और वाइट ब्लड सेल्स डिफेंसिव प्रॉपर्टी के लिए होते हैं कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर हो जाए तो एक्चुअली वाइट ब्लड सेल्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जो आपका डिफेंस स्ट्रॉन्ग करते हैं, कुव्वत मुदाफ़ी देते हैं. तो ये ऐसी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम्स. जबकि नर्व सेल्स नर्वस सिस्टम का पार्ट है. मेसोफिल ऑफ लीफ नो. मसल सेल मस्कुलर सिस्टम. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन इज मिसमैच्ड, मतलब जिनका कनेक्शन आपस में नहीं है, मिसमैच्ड है. राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये ट्रू है. न्यूक्लियोलस में राइबोसोम प्रोडक्शन होती है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है. गोल्जी मसल कंट्रैक्शन, दिस इज रॉन्ग. गोल्जी का काम है सिक्रेशंस प्रोड्यूस करना, तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हमने मिसमैच स्टेटमेंट फाइंड कर ली. लाइसोसोम
intracellular digestion, this is true. Next, which of the following statements about ribosomes is correct? हमने बताना है कि राइबोसोम्स के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे करेक्ट है. They are structurally different from free ribosomes. These are wrong. Ribosome free attached almost same होते हैं. They are enclosed in their own membrane. They are concentrated in the cisternal space of rough endoplasmic reticulum. Wrong. They are attached to cisternal surface. So this one is true. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी. अब हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की. नंबर 1, डिस्क्राइब वेरियस मूवमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे पूछा गया है कि डिफरेंट मूवमेंट्स का हमें बताना है किसकी, सेल मेम्ब्रेन में मटेरियल्स किस तरह अंदर बाहर आ जा सकते हैं. इसमें आप लिखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. उसके अलावा आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट वेरियस स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस इन अ सेल इन्वॉल्व्ड इन सिक्रीशंस. स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस में हम बात कर सकते हैं कि प्रोसेसेस किस तरह ओरिजिनेट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मूव होते हुए गोल्जी बॉडीज़ में, गोल्जी बॉडी से आगे जाके प्राइमरी और सेकेंडरी लाइजोसोम्स बनाते हैं और ये होती हैं सेल सिक्रीशंस जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्रीशंस के लिए काम देती हैं. लिस्ट द प्रोसेसेस ब्लॉक्ड बाय माइटोकॉन्ड्रियल फेलियर इन द सेल. मतलब अगर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया काम करना छोड़ दे तो कौन कौन से काम हैं जो ब्लॉक हो जाएंगे. इसमें आप लिखेंगे क्रेब्स साइकिल, रेस्पिरेशन, और इसके अलावा आप इनकी एरोबिक रेस्पिरेशन भी लिख सकते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म भी लिख सकते हैं. व्हाट विल हैपन इफ अ क्रोमोसोम लूजेज इट्स सेंट्रोमियर. अब पूछा गया है कि क्या हो सकता है अगर क्रोमोसोम अपना सेंट्रोमियर खो बैठे. सेंट्रोमियर जैसा कि आप जानते हैं क्रोमोसोम की 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स एक मिडिल पॉइंट से अटैच्ड होते हैं. तो जब मिडिल पॉइंट ही टूट जाएगा तो उसका सारा कनेक्टिविटी टूट जाएगी, डिसम्बली हो जाएगी क्रोमोसोम की. इट विल लूज इट्स परफेक्ट कंडीशन. क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज ऑटोफेगी हेल्प इन कन्वर्टिंग अ टैडपोल लार्वा इनटू एन एडल्ट एम्फीबियन. एम्फीबियन मतलब मेनली फ्रॉग्स की हम कैटेगरी लेते हैं क्योंकि फ्रॉग की डेवलपमेंटल स्टेज होती है टैडपोल लार्वा. टैडपोल लार्वा जब वो एक फ़िश की शक्ल का होता है जिसमें वो स्विम कर सकता है, जबकि एडल्ट एम्फीबियन फ़िश की तरह नहीं होता. ऑटोफेगी, ऑटो का मतलब है सेल्फ, फेगी मीन्स ईटिंग, मतलब सेल्फ ईटिंग. तो सेल्फ ईटिंग में हम इस कंसेप्ट को ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि टैडपोल लार्वा की टेल ऑटोफेगी हो जाती है और एडल्ट एम्फीबियन यानी कि एडल्ट फ्रॉग में टेल एग्जिस्ट नहीं करती. क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल वॉल. तो इसमें आप कहेंगे यस, इन दोनों के पास कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट होता है. देयर इज ओनली वन सिमिलैरिटी बिटवीन बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल वॉल. So that was all for today.